भाई मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ठीक है, लिवरपूल से हार गए, एनफील्ड पे एक बार फिर से हार गए, 1-0 की स्कोर लाइन थी। तुम कहोगे कि स्टैटिस्टिकली अगर देखें, आउटपुट ओरिएंटेड अगर होके देखें, अगर बहुत ही पॉजिटिविटी रखे देखें, है ही नहीं, पीछे से गांड मार के चले जाए फिर भी कहेंगे कि चलो ठीक है, उसका तो भला हो गया, उसको तो सुख मिल गया। अगर उस लेवल की अगर हम मेंटालिटी रखें तो फिर भी तुम देखोगे, कहोगे कि हाँ चलो ठीक है, चैंपियन लीग टेबल पे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, हम ऑलरेडी जीते हुए थे, बस टॉप ऑफ द टेबल नहीं जा पाएंगे। टॉप 8 अभी भी नज़रों में है। हम लोगों को जीडीपी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, 1-0 का ही से ही हारे हम यहाँ पर, तो जीडीपी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ। और ठीक है, एक बम्प इन द रोड है, भाई रोड टूट गई, हाईवे ढह गया, ये उस तरह की परफॉर्मेंस थी। तुम सोच रहे हो फ्लोरियन विट्स 007 तो बहुत पुराना हो चुका, उसके रिगार्डिंग मीम 0010 चल रहा था, उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिससे उसके घर में किसी की बेटी का हाथ मांग के दहेज में फॉर्च्यूनर मांग लियो, इस लेवल का गुस्सा था उसकी आंखों में। कोनाते ऐसा कह रहा था कि तुम्हारी टीम में तो कतई नहीं आऊंगा मैं, तुम्हारी में ही नहीं आऊंगा, बल्कि मेरे को लग रहा था कि हमारे ही प्लेयर के 2-3 इंटरव्यू उधर की तरफ दे रहे थे कि भैया हम तुम्हारे में आ जाएंगे। ट्रेंट जिसका ऑरा ऑलरेडी एल हो रखा था, उसको जाबी अलोंसो, मासूमियत देखो हमारे शेख जाबी अलोंसो की, इरशाद किया उन्होंने भरी सभा में, उन्होंने कहा कि देख तेरा ऑरा तो एल हो ही चुका है। ऐसा भी नहीं कि ट्रेंड सोच रहा होगा यार बूस्ट तो बहुत मिल रही है, टीम भी बड़ा गंदा खेल रही है, फुल टाइम पे सुमड़ी में से धर को निकल जाऊंगा मैं। जाबी ने कहा सर बीच आप स्पॉट लीजिए वो वाला, आप बहुत दूर से, उसने रेक्टेंगल पिच के बीचों बीच ट्रेंट को खड़ा करा कि वहीं से आना दूर से, बूस्ट सुनते भाइयों, गाली सुनते भाइयों तू। मेरे को सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का हुआ इस गेम के बाद, जो मेरे को रियल मैड्रिड के हमेशा डर लगता है, क्योंकि जैसे जैसे टोनी क्रूस, जैसे जैसे कासिमीरो, जैसे जैसे सर्जियो रैमोस, लूका मॉड्रिच, जैसे जैसे जो ओल्ड गार्ड रियल मैड्रिड से जाता रहा ना, मैं एक चीज़ एक्सपीरियंस कर भी रहा था, बट मैं इस चीज़ के लिए श्योर नहीं था। बट रिसेंट 1-1.5 साल में मेरे को ये चीज़ और महसूस होने लगी, और इसलिए मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होने लगा कि भाई प्लीज़ हार जाना ठीक है, हार जीत लगी रहती है, हार जीत बैंटर, हंसी मजाक, रोना धोना, गुस्सा चलता रहेगा, वो ना तुम्हारे कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में, चाहे तुम्हारी टीम हो चाहे मेरी टीम हो, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हम, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्लीज़ भाई किसी गेम में ऐसा मत कहने का मौका देना हमने को कि तुम कुछ दे के नहीं आए, दे के आए हैं बट मैं वो नहीं बता पाऊंगा, मेरी डिमोनेटाइज हो जाएगी वीडियो, वो दे के आए हैं वो। तीबो कोर्तवा ने गेम बचाया, अदरवाइज इस हाईलाइट का फॉर्मेट MP4 से MP4 MMS हो जाता, नहीं दिखता फिर तुमको हाईलाइट, कहीं और देखना पड़ता। तीबो कोर्तवा बचा रहा है, तीबो कोर्तवा के अलावा या फादे वल्वर्दे के अलावा मैं किसी को भी यहां पर दे ही नहीं सकता पास। हॉल ऑफ शेम भाई, है ही नहीं। मेरे को प्रॉब्लम ये नहीं है कि लिवरपूल से हार गए, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की संरचना देखो, आप दोनों के डायनामिक्स देखो, आप संयम देखो, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर डायनामिक स्टोरी लाइन शेप अप कर रही थी। देयर वाज द शाउट्स आर्ने स्लॉट को लेके कि भैया स्लट भाई यहाँ पर सैक हो सकते हैं कभी भी, बट रियल मैड्रिड एल क्लासिको जीत के आई है। एक टीम ठीक है, उन्होंने एस्टन विला को हराया है, 2-0 की स्कोर लाइन से हराया है, लेकिन उससे पहले वो हारते ही जा रहे थे, हर तरीके की टीम से हारते हुए जा रहे थे। और यही चीज़ जब प्रीव्यू में सब लोग कह रहे थे कि रियल मैड्रिड पेल देगी, मैं यही चीज़ कह रहा था कि देखो, पहली चीज़, 2 चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं कि लिवरपूल के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम पलट सकते हैं। दूसरी चीज़ कि रियल मैड्रिड लॉन्ग बॉल्स नहीं खेलती, और लॉन्ग बॉल से लोग खेल भी दी कि तुम सच से अपने दिल पे हाथ रख के कहना, तुम्हें लगता है कि रॉड्रिगो ने अपनी जिंदगी में लॉन्ग बॉल जीती होगी कोई? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने कहा था भाई वैन डाइक को कि प्लीज़ मेरे को उठा दे एक बार गोदी में, मैं 1-2 लॉन्ग बॉल जीत लूँ, वो बहुत ऊपर मार रहा है, तेरी हाइट इतनी लंबे, मैं तेरे निप्पलों से नीचे आ रहा हूँ। आप चलो लॉन्ग बॉल भी नहीं जीत रहे, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी नहीं जीती थी, अरे सेकंड बॉल्स तो जीतो, डुअल्स में कंटेस्ट तो करो, कंटेस्ट भी नहीं करा। हर लॉन्ग बॉल जो कि सारी अनसक्सेसफुल थी, आप जो भी कहो, कोर्तवा ने मैन ऑफ द मैच पर, कोर्तवा इज गॉड मोड, लॉर्ड मोड, हर उस मोड में था, वो सुपर सयान मोड में था, और उसने बचाया हमको। ये ह्यूमिलिएशन वाला गेम था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गेम ह्यूमिलिएशन वाला गेम था। जाबी अलोंसो मेरे को कहता हुआ ना दिख जाए कि यहाँ पर हमने चांसेस बनाए, जितने येलो कार्ड उठाए आपने तो उतने शॉट्स भी नहीं मारे। यार क्या बात कर रहे हो आप ये क्या बात कर रहे हो? यहाँ पर आपने जितने शॉट्स नहीं मारे उससे ज़्यादा येलो कार्ड उठा लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिच पे सिर्फ एक ही टीम खेलती हुई दिख रही थी,
माना कि लिवरपूल ज्यादा मोटिवेटेड हो सकते क्योंकि वो अपने होम पे खेल रहे थे, माना कि वो ज्यादा मोटिवेटेड हो सकते क्योंकि उनको कुछ प्रूफ करना था अपने मैनेजर को, अपने होम फैंस को, अपने फैंस को, अपने सीजन को बचाना था। लेकिन आप क्या कोई बहुत बड़े राजा महाराजा हो? अरे आपको भी तो अपना 16वां जीतना है कि नहीं जीतना? इस तरीके से खेलोगे तो जो 15 जीते हुए हैं वही बट जाएंगे। ये बड़ी बड़ी टीम 3-3 बांट लेंगे आपस में कि ये है ही नहीं हकदार। मैच से पहले जाबी अलोंसो कहता है कि भाई मैं मूरिन्यो लेवल पे जा रहा हूं और मैं एनफील्ड पे अपनी टीम को ट्रेन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को 36 कैमरा नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए 100-200 कैमराज मेरी टीम को ट्रेन कर रहे, लीक हो जाएगी मेरी स्ट्रैटेजी। अरे भाई सुन, अगर स्वयं आर्ने स्लॉट ने समझ लिया होता ना तेरी टैक्टिक्स को, तो खुद पापा पेरेस को कॉल करता कि भैया बुला लो अपनी टीम को वापस, ये नहीं खेल पाएंगे। ना 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 ना, मेरा जमीर मेरे को गाली देगा अगर मैंने आपकी टीम को ह्यूमिलिएट करा। आप ले जाओ अपनी टीम को। कुछ टैक्टिक्स नहीं थी, टोटली आउटक्लास्ड। और ऐसा भी नहीं है कि मैनेजर ने तो चलो गुड़गोबर करा ही करा, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास इतनी इमेंस क्वालिटी है दैट वी, अभी पहले क्या होता था दद्दू के टाइम पे क्या होता था कि टैक्टिकली हम बहुत बार आउट क्लास होते थे, लेकिन हमारे पास प्लेयर क्वालिटी ऐसी थी कि हम लोग निकाल लेते थे गेम्स को। बहुत गोल ऐसे हैं, चाहे आप यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी में वो 2 मिनट के 2 गोल, आप यार लिवरपूल की बात करो, जब हमने 5-2 एनफील्ड पर आया था यार, हमने 10 मिनट में 2 गोल खाए थे। बट इट वॉज विनीसियस बेंजेमा, इट वॉज दैट मेंटालिटी कि नहीं नहीं गेम निकाल लेंगे यार, हम लोग ये गेम निकाल सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भाई, जैसा कि मैंने तुमको प्रॉमिस करा था कि जितने लिवरपूल गोल मारेगी उतने हम लोग गिव अवे करने वाले हैं, तो उतना गिव अवे यहाँ पर हम कर रहे हैं इस एपिसोड में। तो तुमको कुछ नहीं करना भाई, तुमको सिंपल सी 2 चीज़ें करनी है बस। यहाँ पर तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में भाई एक कमेंट जरूर कर देना, तो एक गिव अवे का विनर तुमको मिलेगा, तुम्हारे मनपसंद यहाँ पर फुटबॉल की जर्सी मिलेगी। लेकिन इसी के साथ ही मैं तुम्हारे लिए एक और बढ़िया डील लेके आया हूँ भाई यहाँ पर, दैट इज फ्रॉम रेड कार्ड। भाई यहाँ पर रेड 35 प्रोमो कोड अगर तुम यूज करोगे तो तुमको यहाँ पर सारी फुटबॉल जर्सीज के लिए एक्सक्लूसिव कूपन कोड है, लिमिटेड टाइम के लिए तुमको 35% ऑफ मिलने वाला है भाई। और वो भी कोई पुरानी नहीं, ये कोई क्लियरेंस सेल नहीं है, नए सीजन की जर्सीज पे। दैट इज अ बैंगर ऑफ अ डील भाई, मेरे कहने से जरूर एक बार इसको एक्सपीरियंस करना। प्रोमो कोड है रेड 35 फॉर 35% ऑफ, डू मेक श्योर। बाकी आप चेल्सी की बात करो यार, चेल्सी ने हमको सेंटियागो पे टोटली यहां पर डोमिनेट करा था अंटिल मॉड्रिच एंड रॉड्रिगो ने यहां पर कंबाइन होकर गोल निकाला। वो जो मेंटालिटी थी ना, वो कहीं ना कहीं मिट्टी पलीत होती जा रही है, धूल में मिल रही है वो। और अब प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट हंग्री इनफ। यस, बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने एल क्लासिको में सबसे पहले तारीफ ही यही करी थी कि भाई मैं खुश हो गया, मेरी टीम ने सब कुछ दे दिया, पर आज नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। पर मैं अगेन बताया डिमोनेटाइज हो जाएगी मेरी वीडियो। कुछ ऐसा भी नहीं है कि यहां पर मैनेजर ने तो चलो मिट्टी पलीत करी है, हमारे प्लेयर्स ने कुछ तो सैल्वेज करने की कोशिश की। क्या खेला विनीसियस जूनियर, मैं क्या ही खेला विनीसियस जूनियर। कॉर्नर ब्रैडली की जेब में से कुछ निकल के झांका हो तो तब पता चला हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। एम्बापे को 2-3 चांसेस मिले, लेकिन अगेन एम्बापे वाज आल्सो वेरी इनइफेक्टिव, वेरी इनइफेक्टिव। आर्दा गुलर, मिडफील्डर्स का क्या है ना कि मिडफील्डर्स टच बहुत लेते हैं, मिडफील्डर्स गेम को चलाने की कोशिश करते हैं, पासिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बट किसने थ्रेटनिंग गेम खेला यार, थ्रेटनिंग गेम किसने खेला? एट टाइम्स लिवरपूल वाज ट्रांजिशनल, बहुत अच्छा था कि बहुत ऊपर भी चढ़ रहे थे लेकिन बहुत लो ब्लॉक में ही बैठे हुए थे। हमने क्या किया लो ब्लॉक में, हमारा पेनल्टी बॉक्स में प्रेजेंस तो 0 है, हमारा तो क्रॉस तो डालने का मतलब नहीं बनता। अगर क्रॉस डालोगे भी तो लिवरपूल के पास एरियल डोमिनेंस ही इतना है कि दे हैव वर्जिल वैन डाइक, दे हैव कोनाते। तो आपने क्या क्रिएट करा, आपने ऐसा क्या क्रिएट करा, आपने ऐसा कौन सा 1-2 सेक्शन करे? क्योंकि डरे हुए थे आप डरे हुए थे। एकीतिके जिससे मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, ही डिलीवर्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर फ्लोरिन विर्ट्ज ऐसा लग रहा था दहेज मांग लिया उससे, वो ऐसा खेल रहा था, वो वाल्वर्दे को कड़ी टक्कर दे रहा था। एंड थैंक गॉड यहाँ पर ट्रेंट को बाहर बिठाया गया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ट्रेंट यहाँ पर फ्लोरिन विर्ट्ज से फिजिकलिटी और जिस एनर्जी से वो खेल रहा था, वाल्वर्दे के अलावा कोई भी प्लेयर यहाँ पर मैच कर सकता। वाल्वर्दे ने अपना काम बढ़िया खूबी से करा। लेकिन अगर मैं बात करूँ होइसन की, अगर मैं बात करूँ कररा की, इन सारे नए प्लेयर्स की मैं बात करूं तो एक ही चीज़ मेरे को समझ में आती है कि दिस स्टिल नीड्स टू गेट मैच्योर। ये मैच्योर नहीं है। और मैं अपने ही क्वेश्चन का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, क्योंकि जब मैं बात करता हूं टोनी क्रूज की, मैं मॉड्रिच की बात करता हूं, मैं कासिमिरो, बेंजिमा, सर्जियो रामोस, मैं जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर मैं 7-8 साल पहले चले जाऊं जब लिवरपूल को फेस करा करते थे यूसीएल फाइनल वगैरह में, उस टाइम मेंटालिटी बहुत डिफरेंट हुआ करती थी भाई। उस टाइम वी यूज्ड टू थ्राइव ऑन दिस सिचुएशन। अब क्या है, अब तो डर लगता है अपने को। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैनेजर के टैक्टिक्स की शेड में या तो ठुकेंगे या बचेंगे। मैनेजर्स की टैक्टिकल शेड में, उस स्ट्रक्चर में अपने प्लेयर्स को डरने से बचाया जा रहा है। बेनिफिट ऑफ डाउट मैं देख सकता हूं कि बहुत यंग है,
बट रियल मैड्रिड स्टैंड इस चीज़ पे करता है भाई, रियल मैड्रिड थ्राइव करता है। मैं कैसे एज अ फैन ये चीज़ कंटेम्पलेट करूं कि भाई मेरी टीम में मेंटालिटी टूटती जा रही है, और तुमको लगेगा यहाँ पर कि यार एनफील्ड पे हारे 1-0 से हारे, ठीक है कोई बात नहीं, बट तुम देखो यार हम PSG से भी हारे थे, हम एथलेटिको मैड्रिड से भी हारे थे, हम लिवरपूल से भी हार गए। हाँ स्कोर लाइन 1-0 है, लेकिन जिसने गेम देखा उसको पता है कि स्कोर लाइन क्या होनी चाहिए। अब क्योंकि इस वाले में मैं स्कोर लाइन बार बार ऐसी चीज़ बोलूँगा कि स्कोर लाइन बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी तरफ तो कुछ है ही नहीं। लोग अगर मैचेस में ऐसा बोलते हैं कि अब जैसे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ। एल क्लासिको में हमने ज़रूर बोला, मैंने केओस कॉर्नर के शो में बोला, मैंने हर पॉडकास्ट में, हर लाइव स्ट्रीम पे ज़रूर बोला, वीडियो में बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है, रियल मैड्रिड मारती 3-4 बड़े आराम से मारती बारसा के अगेंस्ट, लेकिन बारसा भी मार सकती थी 2-3। हारना डिजर्व करते थे स्टैटिस्टिकली और टैक्टिकली, बट वो मार सकते थे 2-3, चांस थे उनके पास। यहां नहीं है चांस। यहां लिवरपूल मारती 4-5, हम कब मारते? कौन सा चांस मारते? कहां से मारते यार? प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हार गए, अरे हार जीत लगी रहेगी, कभी ना कभी हार जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से हारे, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या बॉडी लैंग्वेज है। आप लिवरपूल पे, आप एनफील्ड पे क्या इंप्रेशन छोड़ के आए हो? टट्टी टट्टी टीम आई थी, एक लपड़ झंडे आए थे, 11 लकड़ बग्गे आए थे भाई। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं बस एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं कि हमारी टीम यंग है, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी कंसर्न अबाउट इट। मैं काफी बॉदर हूं, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हमारी टीम बहुत थ्राइव करती है। रियल मैड्रिड थ्राइव ऑन दिस मेंटालिटी मॉन्स्टर्स, एंड आई होप कि हॉयसन, करेरास, आर्दा गुलेर, मस्तनतोनो, एंड्रिक हो गया, गोंजालो गार्सिया हो गया, इवन मैं कुछ और यंगस्टर्स की बात करूंगा, दे गेट थ्राइव इन इट भाई, थ्राइव करें वो इस चीज़ पे। मैं लाइनअप को लेकर 10 आउट ऑफ 10 बोल रहा था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर ये बार्सिलोना वाला गेम इन्होंने रेप्लिकेट कर दिया, अगर वो सेकंड बॉल्स पे जीत गए, तो या तो मैं ये मानूं कि बारसा के अगेंस्ट था, क्योंकि बारसा इनसे भी लपड़ झंडिस थी सेकंड डुअल्स में, इंटेंसिटी में, क्योंकि उस इंटेंसिटी का हाफ क्या क्वार्टर भी नहीं देखने को मिला। क्वार्टर से ज़्यादा पीऊंगा मैं भी क्वार्टर। प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आप एकितिके की बात करो, लेनी देनी कर दी भाई उसने ड्रॉप करके। साला इस गेम में कोई खास नहीं था, करेरास उसको टक्कर दे रहा था बढ़िया, फर्स्ट हाफ में बढ़िया टक्कर दे रहा था, बल्कि अपर हैंड ही था साला पे। लेकिन फ्लोरियन विट्स हो गया, एकितिके हो गया, आप मैकलिस्टर की बात करो, शोबोज़लाई की बात करो, आप इवन ब्रैडली की बात करो, भाई यार क्या बात कर रहे हो यार। हर सेकंड बॉल्स, हर डुअल्स को उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, सिर्फ उन्होंने यहाँ पर जीत के भी दिखाया। एक दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर स्लॉट की ये भी अच्छी लगी, स्लॉट रिस्पेक्टफुल, कि आर्ने स्लॉट ने अपनी टीम को इस तरीके से भी बिठा रखा था कि ही मेड श्योर कि यहाँ पर एम्बापे, विनीसियस और बेलिंगम, इन तीन का जो क्वाड्रेट ट्रिपलेट है, और अगर इसमें आर्दा गुलर को भी जोड़ दे, तो क्वाड्रेट का जो काउंटर अटैकिंग थ्रेट है उसको मिनिमाइज करने के लिए भाई उसने कहा कि डिफेंसिवली रहो। ब्रैडली, कोनाते और वैन डाइक को उसने कहा पीछे रहना, आगे आने की जरूरत नहीं है। ही मेड श्योर कि उसकी टीम बहुत ऊपर चढ़े, लेकिन जब बहुत ऊपर चढ़ने पे बॉल लूज करेंगे तो वो बहुत आराम से भी आएंगे। मैड्रिड ने नहीं करा, कुछ एक्सप्लॉइट नहीं करा, कुछ स्पेस एक्सप्लॉइट नहीं करा। चांसेस थे, क्यों? क्योंकि मिस पासेस कर रहे थे, इतनी गंदी पासिंग, क्यों? क्योंकि डर रहे थे, जो हिले हुए थे, डर रहे थे, मेंटालिटी थी नहीं, साइकोलॉजिकली हार गए थे गेम। हाफ टाइम तक 0-0 था। एज अ मैनेजर भाई यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी टीम अगर डर रही है, आपने, और मेरे को लगता है कि यहां पर जाबी अलोंसो ने और कंजर्वेटिव खिलाने की कोशिश करी, उसने और इस चीज का मेक श्योर करा कि जो चीज चल रही है, जो कि नहीं चल रही थी, जो चीज चल रही है उसी में ही हम कुछ गेम, तुमड़ी सुमड़ी में से कुछ गेम निकाले। अरे कैसे निकाल ले? नहीं हो रहा। आपके विनीसियस, एम्बापे को मैं कितने भी गाली दे लूं, लेकिन उन पे बॉल ही नहीं जा रही यार, वो उस स्पेस में जा ही नहीं पा रहे। और जब वो जा रहे हैं तो लिवरपूल के 11 के 11 बंदे पेनल्टी बॉक्स में बैठे हुए हैं। नसर अल आर्टेटा खलीफी भाई उससे नोट्स ले लेगा कि कैसे डिफेंड करते हैं, एंड कूडोज टू देम। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एकितिके पूरे मैच के दौरान एकितिके का कोई जवाब नहीं था इनके पास। वेन डाइक लॉन्ग बॉल्स, कोर्तवा बहुत बढ़िया खेला, जैसे मैंने कहा गॉड मोड था, सेवेबल था मेरे को लगता है, बट वो स्पीड इतनी थी। एक तो लिवरपूल के गिट्ठे, लिवरपूल के रे मिस्टीरियो से गोल खाया इन्होंने। फॉर एवरी फ्रेंच नेशनल देयर इज एन अर्जेंटीनियन देयर। तो ग्रंथों में लिख दिया भाई। सारी लॉन्ग बॉल, एक भी लॉन्ग बॉल मेरे को बता दो कोर्तवा ने जो लॉन्ग बॉल ढंकी दी हो। चलो ढंकी नहीं दी हो, आपने नहीं सक्सेसफुली उसको लॉन्ग बॉल को आपने मारा। सेकंड बॉल, कौन सी सेकंड बॉल भाई? कौन सी सेकंड बॉल जीती आपने? क्या पासिंग आपने करी? घटिया पासिंग, गंदी पासिंग, गंदी पासिंग। प्रॉब्लम ये है कि विल गो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट गेम,
अब हम 6 अवे गेम खेलेंगे, हम नेक्स्ट गेम में उतरेंगे, ठीक है, गंदे मोराल के साथ उतरेंगे, बट मैं भरोसा रखता हूँ इस रियल मैड्रिड पे कि वो संभाल लेगी ला लीगा में। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप एल क्लासिको में अगेन बार्सिलोना में मैं कहूँगा कि ठीक है फुल्ली डिजर्व है, क्रेडिट देना चाहिए, वहाँ पे कोई नो डाउट है, बट अगेन थोड़ा थोड़ा बैकड्रॉप पे आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी बारसा की भी। देवर इंजरी रिडन, ठीक है, वो भी खराब फेज में है। एथलेटिको मैड्रिड, पीएसजी, लिवरपूल, और अभी आप कहो कि यहाँ पर पीएसजी अपने नेक्स्ट मोड में। एंड शाउट आउट टू भाई अशरफ हकीमी भाई, आई होप ही रिकवर्स। बहुत ही गंदा टैकल मारा लुइस डियास ने। बायर्न वर्सेस पीएसजी का मैंने गेम लगाया था, बट आई एम सॉरी मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, नहीं हुआ मेरा दिमाग उधर, नहीं लग पाया मेरा दिमाग उधर। आर्सेनल है, मैनचेस्टर सिटी, हालैंड गोदी में बिठाएगा होइसन को। वेरी बैड परफॉर्मेंस भाई, वेरी वेरी बैड परफॉर्मेंस।